बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनमें हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि इनमें डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है एंड यूनिट मैट्रिसेस कौन से है। आइए हम डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। Diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. यानी वो कह रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो वो डिफरेंट हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स देखें 2 and 3, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, ये डिफरेंट है एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास आ जाता है 0 0, यानी ये मैट्रिक्स हुआ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। एंड स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो एंड नॉन जीरो, और नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो हो। वेयर के इज अ कांस्टेंट 0 1, यानी वो कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास जीरो हो बल्कि नॉन जीरो ना हो, हमारे पास सेम हो, तो वो वाला मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय आई। यानी वो कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्री जो है 1 हो, तो वो मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स देखें, इसके डायगोनल एंट्री जो हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है A इज इक्वल टू 4 0 0 एंड 4, ये कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये क्यों है स्केलर मैट्रिक्स? पीछे मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्री सेम हो और नॉन जीरो हो, वो मैट्रिक्स कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बी मैट्रिक्स 2 0 0 एंड -1। मैट्रिक्स बी है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्यों है डायगोनल मैट्रिक्स? जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 ना हो एंड नॉन डायगोनल एंट्री जो 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास C इज इक्वल है 1 0 0 एंड 1, यानी इसके डायगोनल एंट्री जो हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हुआ हमारा यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स C इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ये क्यों है यूनिट मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्री जो है 1 हो, वो हमारा कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है D इज इक्वल है 3 0 0 एंड 0। ये मैट्रिक्स D जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि डायगोनल एंट्रीज, क्योंकि एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री जो हमारे पास 0 ना हो और नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो 0 हो, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। सो मैट्रिक्स D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है ये क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो 0 ना हो और नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो 0 हो, तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। नो वी सॉल्व। 5 में से 3 निकाले 2 0 0 एट इज 1 + 1 एंड 2। नो, अब हमने ये देखना है कि ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्री जो है सेम है। पीछे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है इक्वल हो, वो हमारे कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। हो मैट्रिक्स E इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होना है। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन।
अब हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है? Negative of a matrix. Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A. For example, A matrix. If A equal है 1, -2, 3 and 4, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? जहाँ हमारे पास पॉजिटिव है वैल्यू वहाँ पे आएगी नेगेटिव, और जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है वहाँ पे आएगा पॉजिटिव। जैसा कि ए है, इसका अब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करना है तो आ जाएगा -A इक्वल है, यहाँ पे 1 के साथ प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे -2 है तो अब आ जाएगा हमारे पास +2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा -4। Now we start the question number 4. Find negative of matrices A, B, C, D and E when. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, A इक्वल है 1, 0 एंड -1। इसका हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। -A इक्वल है, यहाँ 1 के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे 0 है, 0 एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि 0 के साथ प्लस या माइनस साइन हो तो कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए रखता। यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे आ जाएगा +1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव मैट्रिसेस में -B इक्वल है, यहाँ पे प्लस में 3 है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा -2 एंड +1 है तो आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, C इक्वल है 2, 6, 3 एंड 2। इसका हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे पॉजिटिव में C है तो यहाँ पे आ जाएगा -C इक्वल है, यहाँ पे +2 है तो नेगेटिव में आ जाएगा -2, +6 तो -6, +3 तो -3, +2 एंड -2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, D इक्वल है -3, 2, -4 एंड 5। नाउ -D इक्वल है, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा +3, पर आया +2 तो आ जाएगा -2। नाउ -4 तो +4, +5 तो -5। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, E इक्वल है 1, -5, 2 एंड 3। नाउ फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, आ जाएगा -E इक्वल है, ऊपर था +1 तो नीचे आ जाएगा -1, ऊपर है -5 तो आ जाएगा +5, +2 तो -2 एंड +3 तो -3।